गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन क्लास 5th। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। तो आप लोगों ने सिलेबस जो है वो देख लिया होगा। तो आप लोगों ने अपने हिंदी के सिलेबस में देखा होगा कि वहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, एक है रीडर और दूसरा ग्रामर। तो आज हम ग्रामर से जो है वो शुरू करेंगे। तो आज जो टॉपिक हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है लिंग बदलो। लिंग बदलो आप 4th क्लास में भी कर चुके हो, तो आपको इसके नियमों के बारे में भी पता है, लेकिन हम इसके नियम जल्दी से दोहरा लेते हैं। हिंदी भाषा में स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है और पुरुष जाति के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जब हम स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो इसे लिंग बदलो कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर 1 से लेकर 10 तक जो है वो लिंग बदलो दिए गए हैं और ये आपके PT1 सिलेबस के हैं। तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। मोर मोरनी, शेर शेरनी, लेखक लेखिका, नायक नायिका, डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, सेठ सेठानी, सहपाठी सहपाठीन, ग्वाला ग्वालिन, पड़ोसी पड़ोसी। तो आज जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो है भाषा की परिभाषा और रूप। भाषा की परिभाषा, सबसे पहले हमें ये जानना है कि भाषा क्या है। भाषा मतलब लैंग्वेज, वो माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को जानता है। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा है, और जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा है। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि आजकल के समय में जब भी हमें अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है तो हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ोन में या तो हम कॉल कर कर अपना संदेश पहुंचाते हैं या हम मैसेज लिख कर जो है अपना संदेश पहुंचाते हैं। जब हम कॉल कर कर बात करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप है, और जब हम लिख कर संदेश पहुंचाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है। तो अब हम इन दोनों की परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है, जैसे भाषण, बातचीत आदि। दूसरी है लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है, जैसे समाचार पत्र, पुस्तकें आदि। अब आप लोगों को लिंग बदलों को अच्छे से लर्न करना है, साथ ही साथ ये जो भाषा की परिभाषा है वो भी अच्छे से पढ़नी है, और मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अन्य उदाहरण ढूंढने की कोशिश करनी है। थैंक यू।